लोगों का कोई भी यहाँ पे भरोसा में उठने नहीं दूंगा, लोगों का कोई भी यहाँ पे भरोसा में उठने नहीं दूंगा। तो हमारा एक विचार बना, क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दें जो स्कूल आवर्स में बच्चे लें, और बच्चा कम से कम, जैसे हमारे बहुत से बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, अब हमने ये भी निर्णय लिया है कि इन बच्चों को विद्यालय स्कूल आवर्स में हम लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। वेरी गुड। शाबाश। इनके इन बच्चियों को दो शाबाश। लो बेटा लो शाबाश। बंधु भाई आशीर्वाद दो, हैं ठीक है, अच्छा आशीर्वाद दो। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। जल्दी शाबाश, चलते जाओ। चलो बाकी बात ये आप लोगों के लिए स्कूल आजकल नई शिक्षा नीति जो है उसमें ये कहा गया है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ आपकी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इस आधार के ऊपर आपकी एजुकेशन को हमने आपका नर्चर करना, आपको ग्रो करना है। अब भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं आप लोगों के लिए लाई हुई हैं। आपको लैपटॉप चाहिए, आपको पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, हो सकता है कि इस प्रकार की सुविधाएं हमारे बच्चों के पास ना हो। विद्यालय आपको स्कूल आवर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां बैठ करके पढ़ सकते हो, विद द कंडीशन किसी प्रकार की न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब विद्यालय बंद हो जाएगा, ये आम पब्लिक के लिए हमने खोल दी है 24/7 365 डेज। ऐसे नहीं कि आपके पास ऊपर लाइब्रेरी नहीं है, बुक का कंसेप्ट ऊपर लाइब्रेरी में है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट मैंने आपके लिए यहाँ फेंक दिया है। आपको पूरा ग्रो करना अपने आप को। और जो बच्चे यहाँ पे इस सुविधा को ले हाफ ऑफ द अमाउंट, क्योंकि यहाँ हमें पूरी की पूरी एक टीम डिप्लॉय करनी पड़ेगी। आपको कैसा लगा? यार मीडिया हमारे पत्रकार भाई आए हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आगे आप में ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल बन रहा है आपको कैसा लग रहा है, और व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे इन द सोसाइटी। हमारे स्कूल ने हमारे लिए एक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज की है, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सर ने उनके लिए लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज की, और ये बच्चों के लिए बहुत ही एक तरह से फ़ायदेमंद चीज़ है कि उनको सर ने स्कूल हाउस में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी प्रोवाइड की, और साथ ही में उनको टेक्नोलॉजी के साथ भी मतलब अवगत कराया, और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का मेन रीज़न सर का ये है कि बच्चे नए टाइम के साथ जुड़ें और नए टाइम के साथ आगे बढ़ना सीखें। तो इसलिए सर ने हमारे लाइब्रेरीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और टेक्नोलॉजी का मेन रीज़न है कि बच्चे इंफॉर्मेशंस को ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा इजी तरीके से, ज़्यादा अफोर्डेबल तरीके से अपने पास कबूलते ले पाएँ, और साथ ही में और भी कई सारे लॉन्ग वैरायटी ऑफ डेटा को या तो इंफॉर्मेशन को अपने पास कुछ ही सेकंड्स में ले पाएँ। धन्यवाद आपका।
बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने जा रहा है। और ऐसा नहीं कि इस विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन बुक्स का चलन आफ्टर कोविड जो है वो हमें कम होता दिख रहा है। और सरकार की ओर से भी ये रहा है कि रोबोटिक लैब होनी चाहिए, उसके बाद अटल टिंकरिंग लैब होनी चाहिए, उसके बाद बच्चे को स्टेम, जैसे मैंने पहले बताया बच्चों को कि इनकी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो अब हर बच्चे के पास उस प्रकार की उनके परिवार में सुविधाएं नहीं है, हो सकता है कईयों के पास हों भी। तो हमारा एक विचार बना क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दें जो स्कूल आवर्स में बच्चे लें, और बच्चा कम से कम, जैसे हमारे बहुत से बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, अब हमने ये भी निर्णय लिया है कि इन बच्चों को विद्यालय स्कूल आवर्स में हम लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन आज आउटडेटेड होती दिख रही है। जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं बच्चे, उसको लाइब्रेरी का कंसेप्ट एक नया आ गया है। स्कूल में लाइब्रेरी है लेकिन बच्चे उस वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे। तो दिस वाज द मेन टारगेट। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि इस लाइब्रेरी को हम स्कूल आवर्स में बच्चे इसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, परंतु ये समाज के लिए समर्पित की है। हमारे गाँव देहात के बच्चे आते हैं और यहाँ अक्सर लाइब्रेरी बहुत सी खुल गई हैं, वो बच्चे बेचारे थोड़ा सा आर्थिक तौर पे इतने सुदृढ़ नहीं हैं। तो मेरा अपनी टीम के साथ उनसे भी निवेदन रहेगा, आप इस विद्यालय को आफ्टर स्कूल आवर अपना मान करके इस लाइब्रेरी को अपने आने वाले कल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ रहने की व्यवस्था हम बना रहे हैं। अगर आप कल को यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जेके जो अपना पीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो हमारे उधमपुर की ग्रोथ होगी, हम लोग अपने आप में प्राउड महसूस करेंगे। तो आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ, कम टू दिस प्लेस, सी एंड गेट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एज पर योर चॉइस एंड विशेस। थैंक यू। ये नेचुरली देखिए, जब यहाँ पे आफ्टर स्कूल आवर्स काम होगा, नेचुरली यहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। 24 आवर यहाँ पर उनका वहाँ सिक्योरिटी का प्रोविज़न देना पड़ेगा, यहाँ उनकी भौतिक सुविधाओं की और हमें प्रेशर होगा। ऐसा नहीं कि पैसे कमाने का हमारा ये एक स्रोत बन गया है, नहीं, हम बच्चों को फैसिलिटी देंगे। तो जब फैसिलिटी बच्चे लेंगे, कम से कम उनको देना पड़ेगा, लेकिन बाकी लाइब्रेरी की तुलना में कभी यहाँ पे आएंगे, दे विल गेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आवर साइड। हमारा रशपाल जी एक ही लक्ष्य रहा है, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इन ऑल स्फीयर्स। बच्चा कहीं एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा गांव से उठ के आ गया तो यहाँ शहर में पहुँचा, एक तो किराया देगा मकान का, उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी का जो भी इस समय चार्जेस चल रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का प्रेशर उनके ऊपर। गवर्नमेंट का ये प्रेशर है कि हर फील्ड में उन लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाना होगा, कंपटीशन में बैठना होगा। आप खुद महसूस कर लो कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ जाते हैं तो बच्चों के पास उस प्रकार का वातावरण नहीं है। हमारे बच्चे रह जाते हैं, गांव के बच्चे तो अक्सर मूलभूत सुविधाओं से बहुत परे हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज ये रहती हैं कि हमारा हर बच्चा जो है वो फ्लोरिश करे। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि जो टेस्ट हो रहे हैं जितने भी, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो यहाँ उधमपुर में कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है और हमारे बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बच्चों को मॉक टेस्ट लेंगे। यहाँ पर जैसे बच्चे फॉरेन से कोई भी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, जब उनके यहाँ टेस्ट होते हैं तो वो उनकी प्रॉपरली टेम्पटेशन नहीं कर पाते, क्योंकि उस प्रकार का उनके पास वातावरण नहीं है। हमारा नेक्स्ट टारगेट वो रहेगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देंगे और इस इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट एजुकेशन हब बनाने का मेरा प्रयास है। लोगों का कोई भी यहाँ पे भरोसा मैं उठने नहीं दूंगा। तो आपके माध्यम से ये निवेदन कर सकता हूँ, ट्रस्ट वी आर गिविंग बेस्ट व्हाटसोएवर वी आर हैविंग इन आवर पोजेशन। इससे ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है।